नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन पर कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, यह सब देख सकते हैं। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2025। क्या क्या पोस्ट है देख लेते हैं। सुपरवाइज़र, ICDS सुपरवाइज़र, ग्रुप सी, नॉन परमानेंट, टेम्पोररी बेसिस। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। और टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट है, जिसमें 5 पोस्ट रिजर्व है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। और इसमें कास्ट वाइज अगर जाए तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। यूआर 9 पोस्ट में से 3 पोस्ट महिला के लिए, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, 3 पोस्ट में से 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आप अगर SC कैंडिडेट में है, महिला है, तो SC कैंडिडेट में तो महिला के लिए पोस्ट नहीं है, आप लोग UR कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन SC का जो फैसिलिटी वो आपको नहीं मिलेगा। अगला पोस्ट दोस्तों, इंस्पेक्टर ऑफ स्मॉल सेविंग ग्रुप इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो ये परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंसी है, 2 पोस्ट है, एक पोस्ट अनरिजर्व और एक पोस्ट SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आप किसी दूसरे कास्ट से हैं तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स सुपरिटेंडेंट, परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ से। 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट ST कैंडिडेट के लिए, 1 पोस्ट महिला कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 2 पोस्ट में से दोनों ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पर किसी अन्य कास्ट का अप्लाई नहीं कर सकते। 3 पोस्ट है टोटल। तो यहाँ पर आपका वैकेंसी डिटेल, पे स्केल, कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल मिल चुका है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर प्रेफरेंस बोला गया है, पहले किसको पसंद किया जाएगा। अगर आपके पास एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग सा डिग्री है, तो आपको पहले पसंद किया जाएगा। अथवा आर्ट्स डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर इनमें डिग्री है तो आप लोगों को पहले पसंद किया जाएगा। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग ऐसा। यहाँ पर बोला है डिजायरेबल एक्सपीरियंस, जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है। डिजायरेबल ना होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, होने से आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे कि ICDS सुपरवाइजर के लिए एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मांगा गया है। और नॉलेज ऑफ बेंगोली एंड कॉकबोरक, जो लोकल लैंग्वेज है त्रिपुरा का, वो मांगा गया है। दोनों में से कोई एक भाषा आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स, इसके लिए आपको बेंगोली अथवा कॉकबोरक में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पोस्ट यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस। सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स अथवा इकोनॉमिक्स अथवा स्टैटिस्टिक्स, इसमें होने से आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो दुख की बात यह है कि यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा आपके पास होना चाहिए, यानी PRTC। मतलब यह नोटिफिकेशन सिर्फ त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए है। एज लिमिट 40 ईयर, मैक्सिमम 18 जुलाई 2007 की, सॉरी फ्रेंड्स 2025 के अनुसार 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को और गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, एक्सपीरियंस मिलने वाला, सॉरी फ्रेंड्स 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आप अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो आपको 10 साल नहीं मिलेगा, 5 साल ही मिलेगा। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिएगा। ऐसे एग्ज़ाम कैसे होगा? 2 एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी 100 मार्क का और दूसरा मेन एग्ज़ाम होगा 200 मार्क का। ठीक है, और पर्सनालिटी टेस्ट होगा आप लोगों के लिए
20 मार्क का, यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्क का पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू आपका होगा। तो पहला जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस बेसिस आपका होगा, जिसमें क्या विषय क्या रहेगा जो आपको पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा आप लोगों को जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक्स, यानी जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा पहले एग्जाम के लिए। टाइम कितना मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जाम के लिए, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा 100 मार्क का एग्जाम के लिए। अभी जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम देगा, प्रीलिम्स में आपको जितना मिलेगा वहाँ से जो लोग ऊपर में रहेगा वहाँ से ही 1:5 रेशियो में, मतलब 5 गुना, यहाँ पर जितना भी टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी का 5 गुना आप लोगों को लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, आप देख सकते हैं मेन एग्जाम में लिया जाएगा 5 गुना। तो 5 गुना मिनिमम जो पास मार्क रखा गया है प्रीलिम्स में 35% पाना होगा अनरिजर्व कैटेगरी को और 30% पाना होगा रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। इससे कम पाएंगे तो फेल माने जाएंगे, लेकिन 30% से आप सेकेंड स्टेप मेन एग्जाम में पहुंच जाएंगे ऐसा तो बात नहीं है, ठीक है। ये मिनिमम पास मार्क है, ऐसा नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो जिसको ज़्यादा मिलेगा उसको ही लिया जाएगा, क्योंकि 1:5 रेशो में ऊपर में लिया जाएगा। मेन एग्जाम किस प्रकार से होगा, 2 पेपर में होगा। पेपर वन में सिर्फ रहेगा सब्जेक्ट इंग्लिश, और पेपर 2 में रहेगा जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ एंड एरिथमेटिक्स रहेगा पेपर 2 में, और ईच पेपर कैरीज 100 मार्क। दोनों ही पेपर 100 मार्क करके होगा, 200 मार्क, और दोनों पेपर के लिए टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट आप लोगों को मिलने वाला है। यह सब देख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया पास मार्क का 35% और 30%। अभी ये है दोस्तों कैसे आप लोगों को इंटरव्यू में लिया जाएगा टीपीएससी के रूल के हिसाब से। एक पोस्ट के लिए 5 जन को लेते हैं, 2 पोस्ट के लिए 8 जन को, और 3 से ज़्यादा पोस्ट या फिर 3 पोस्ट या फिर 3 से ज़्यादा पोस्ट के लिए 3 गुना लिया जाता है। तो अभी टोटल कितना पोस्ट है ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना स्ट्रीम के हिसाब से, तो अपना अपना डिसिप्लिन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से कितना लोगों को वाइवा तक लिया जाएगा, उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। 20 मार्क का इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, आप लोग ऐसे देख लीजिए क्या क्या आपको किस किस विषय पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो बोला है, यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है tpsc.tripura.com, वहाँ पर जाने के लिए बोला है। आपका जो ऑनलाइन ऐप पोर्टल खुलेगा वो 24 जून से खुलने वाला है। आज 21 जून है, 22, 23, 24 और भी 2-3 दिन बाकी है। और अप्लाई का लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 शाम की 5:30 बजे तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी जो जानकारी चाहिए था आपको मिल चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी, इसके लिए 350 रुपया और 250 रुपया रिजर्व कैटेगरी को, और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए 200 रुपया जनरल कैटेगरी को, और 150 रुपया जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी मिल चुका है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है। अपने जो शुरुआत में देखा था ICDS सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है, वहाँ पे 14 पोस्ट में से 5 पोस्ट बोला गया था हैंडीकैप जो दिव्यांग कैंडिडेट जो है उन लोगों के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट रिजर्व है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो है उन लोगों के लिए 2 पोस्ट है, ब्लाइंडनेस लो विजन जो आंखों में कम दिखता है या फिर आंख में प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए 2 पोस्ट, डीप एंड हार्ड जो कान में कम सुनते हैं, कान में प्रॉब्लम, उन लोगों के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। वीडियो नोटिफिकेशन इतना ही है। वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिलता है डेली, अगर जॉब नोटिफिकेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।